सबसे पहले बात करेंगे बुज़दार दौर हुकूमत में गैर मुल्की मालियाती इदारों से लिए गए कर्ज और ग्रांट जाया होने का मामला। कैबिनेट कमेटी बराए खजाना ने जाया होने वाले फंड्स के दोबारा इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। जी हाँ, फंड्स को दोबारा इस्तेमाल के हवाले से मंजूरी दे दी गई है। बुज़दार दौरे हुकूमत में गैर मुल्की मालियाती इदारों से लिए गए कर्ज और ग्रांट जाया होने का ये मामला है। कैबिनेट कमेटी बराए खजाना की जानिब से जाया होने वाले फंड्स को दोबारा इस्तेमाल करने के हवाले से मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट कमेटी बराए खजाना की जानिब से मंजूरी दे दी गई है कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में जो फंड्स इस्तेमाल नहीं किए गए थे, लैप्स हो गए थे, उन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस हवाले से मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट कमेटी बराए खजाना ने फंड्स के दोबारा इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है, जबकि अरबों मालियत के मेगा प्रोजेक्ट्स के फंड्स लैप्स हुए थे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अली रामे से। अली रामे बताएगा क्या तफसीलात हैं, कितने फंड्स थे? बिल्कुल, ये मालियाती इदारों की तरफ से फंड दिए गए थे हुकूमत पंजाब को और 7 अरब की अमाउंट बताई जा रही है जो कि पंजाब हुकूमत ने पिछले माली साल 2019-20 में ये ज़ाया की थी। अब इसके लिए पीएनडी बोर्ड की तरफ से एक मरासला ऐवान वज़ीर आला को इरसाल किया गया कि दोबारा ये फंड इस्तेमाल करने की मंजूरी दी जाए। अब उस पर वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर यह मामला कैबिनेट कमेटी बराए खजाना को इरसाल किया गया और कैबिनेट कमेटी बराए खजाना ने इस पर अब हतमी अप्रूवल दे दिया है कि ये फंड दोबारा रीऑथराइज किए जाएँ। तो अब ये मामला मेन कैबिनेट को भेजा जाएगा। अब ये फंड मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए थे, जिसमें इरीगेशन था, हेल्थ सेक्टर्स थे और इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर्स के प्रोजेक्ट, जिसमें डेफर्ड जो है यूके का एक फंडिंग अदारा है वो हुकूमत पंजाब को फंडिंग कर रहा है। लेकिन ये फंड पिछले माली साल 2019-20 में इस्तेमाल नहीं किए गए थे। तो इस पर महकमा खजाना और पीएनडी बोर्ड का मौक़िफ़ ये है कि ये फंड फ्रीज़ कर दिए गए थे, क्योंकि पिछले माली साल में ये फंड अचानक रोक दिए गए, जिसके बाद ये लैप्स हुए और लैप्स होने वाले फंड को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी ले ली गई है, जिसके लिए जितने भी मुतलका अदारे हैं इरीगेशन सेक्टर से, हेल्थ सेक्टर के, उनको ये फंड दे दी जाएंगे ताकि वो प्रोजेक्ट को दोबारा फंड जो है वो इस्तेमाल करें और इन मनसूबों पर दोबारा काम कर दें। दोबारा इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी गई है फंड्स की। बहुत शुक्रिया अली रामे। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में वेलफेयर ग्रांट्स हजम करने का बड़ा स्कैंडल मंजरेआम पर आ चुका है। वर्कर्स को तालीमी अलाउंस फराहमी के नाम पर अफसरान और प्राइवेट कॉलेजेस करोड़ों रुपए बटोरने का इंकशाफ हुआ है। स्कैंडल की निशानदेही पर सेक्रेटरी लेबर ने हाई प्रोफाइल इंक्वायरी को खोल कर रख दिया है। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में वेलफेयर ग्रांट्स हजम करने का बड़ा स्कैंडल आ गया। तालीमी अलाउंस के नाम पर अफसरान कॉलेजेस करोड़ों बटोर गए, जबकि जराये के मुताबिक निशानदेही पर सेक्रेटरी लेबर ने हाई प्रोफाइल इंक्वायरी खोल कर रख दी है। मजीद तफसीलात जानेंगे साउथ बर्ड से। जी साउथ। जी बिल्कुल, पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में तालीमी ग्रांट्स हज़म करने का एक अहम स्कैंडल मंजर आम पर आया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि जो फैक्ट्री में काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनके नाम पर जो तालीमी ग्रांट्स हासिल की गई उसके अंदर करोड़ों रुपए बटोरे गए निजी कॉलेजेस और पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के अफसरान की मिली भगत से। जो चेयरमैन है इस पूरे पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के, सेक्रेटरी लेबर पंजाब, उनकी जानिब से ये बात मंजर आम पर आई है और उन्होंने फौरी तौर पर इसके ऊपर एक हाई लेवल इंक्वायरी खोल दी है। ज़रा की जानिब से बताया गया है कि गुज़िश्ता रोज़ सेक्रेटरी लेबर बड़े गुस्से में वर्कर वेलफेयर बोर्ड के ऑफिस भी पहुंचे, बड़े सख्त सवालात किए तमाम तर जो वहाँ पर काम करने वाले अफसरान हैं और स्कैंडल के हवाले से आज उन्होंने एक अहम इजलास भी तलब किया है। गुज़िश्ता रोज़ ही उन्होंने जो डायरेक्टर फाइनेंस थे शहजाद बेग, उनको वापस एजी ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म किया है, उनको फौरी तौर पर वहाँ से रिपेट्रिएट कर दिया गया है। ज़रा की जानिब से बताया गया है कि पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के अंदर जो तालीमी ग्रांट्स हासिल की जाती हैं उसके अंदर मुबैना तौर पर अगर किसी आम कॉलेज में एक महीने की फ़ीस 40,000 है तो 1,40,000 रुपये तक फ़ीस अदा की गई है। इस तरह ये करोड़ों रुपए बटोरे गए हैं, जिसमें निजी कॉलेजेस में फेक एंट्रीज़ और बोगस एंट्रीज़ डलवाई गई और इसकी जो वेरिफिकेशन जो एनओसी जारी किए गए लाहौर के अंदर वो पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के अफसरान ने खुद एनओसी जारी किए, जबकि पंजाब भर के दीगर अजला में जो लेबर अफसरान हैं उनकी जानिब से ये एनओसी जारी किए गए हैं। ज़राए मजीद ये बता रहे हैं कि एनओसी जारी करने वाले तमाम तरफ अफसरान का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है और आज अहम मीटिंग के अंदर मजीद फैसले किए जाएंगे कि क्या ये इंक्वायरी डिपार्टमेंट खुद करेगा या किसी तहकीकाती इदारे करेगा। मजीद फैसले भी किए जाएंगे। साउथ बर्ड, बहुत शुक्रिया आपका। शादरा के इलाके में नामालूम अफराद की पुलिस कांस्टेबल पर फायरिंग से पुलिस एहलकार अब्दुल गफ्फार सीने पर गोली लगने से जख्मी हो गया। कांस्टेबल अब्दुल गफ्फार पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में तैनात है। जख्मी पुलिस एहलकार नारायण मंडिया का रिहायशी है, ड्यूटी पर लाहौर आ रहा था।
जख्मी पुलिस एहलकार को म्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसी हवाले से आपको अपडेट करते चलें। शाहदरा के इलाके में नामालूम अफराद की पुलिस कांस्टेबल पर फायरिंग से पुलिस एहलकार अब्दुल गफ्फार सीने पर गोली लगने से जख्मी हो गया है। कांस्टेबल अब्दुल गफ्फार पुलिस लाइंस कला गुज्जर सिंह में तैनात है, जबकि जख्मी पुलिस एहलकार नारंग मंडी का रहायशी है और ड्यूटी पर लाहौर आ रहा था। जख्मी पुलिस एहलकार को म्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर इलाज भी जारी है। बिल्कुल, इलाज मुआवजा जारी है। शाहदरा के इलाके में नामालूम अफराद की पुलिस कांस्टेबल पर फायरिंग से पुलिस एहलकार अब्दुल गफ्फार सीने पर गोली लगने से जख्मी हो गया है, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया है। कांस्टेबल अब्दुल गफ्फार पुलिस लाइंस कला गुज्जर सिंह में तैनात है, जबकि जख्मी पुलिस एहलकार नारंग मंडी का रिहायशी ड्यूटी पर लाहौर आ रहा था। जख्मी पुलिस एहलकार को मेयो अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां उसे तिब्बी इमदाद दी जा रही है। शाहदरा के इलाके में नामालूम अफराद की पुलिस कांस्टेबल पर फायरिंग से पुलिस एहलकार अब्दुल गफ्फार सीने पर गोली लगने से जख्मी हो गया। पंजाब में खानदानी दुश्मनियों का कल्चर ना बदल सका। रबा साल 1500 से जायद अफराद खानदानी दुश्मनियों के भेंट चढ़कर जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। जी हाँ, ये सिलसिला है जो कि जारी नजर आ रहा है। पंजाब में खानदानी दुश्मनियों का कल्चर ना बदल सका। रवा साल 1500 से ज्यादा अफराद खानदानी दुश्मनियों की भेंट चढ़कर जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। इस हवाले से कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे। वक्त बदला, हुकूमतें बदली, पंजाब में खानदानी दुश्मनियों का कल्चर है जो कि ना रुक सका। रवा साल 1500 अफराद खानदानी दुश्मनियों की भेंट चढ़ चुके हैं। पुलिस की जानिब से इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं, जानेंगे मलिक इरफान से। जी इरफान, बताएगा। बिल्कुल, पंजाब के अंदर दुश्मनियाँ, खानदानी दुश्मनियाँ और छोटी छोटी बातों के ऊपर जो दुश्मनियाँ हैं वो तूल पकड़ जाती हैं, और इसी की बेस पे अगर पुलिस का रिकॉर्ड देखा जाए तो 389 ऐसी पुरानी दुश्मनियाँ हैं जो पुलिस और पंजाब हुकूमत के गले में हड्डी बनी हुई हैं, क्योंकि इन्हीं दुश्मनियों की वजह से आए रोज़ कहीं ना कहीं जो कत्ल की वारदातें रूनुमा होती हैं या फायरिंग के वाक़यात जो हैं वो रूनुमा होते हैं। और लाहौर समेत पंजाब में ये दुश्मनियों के ऊपर अगर पुलिस की वर्किंग देखी जाए तो पुलिस ने इन 389 जो ख़ानदानों में से सिर्फ 33 ख़ानदानों की आपस में तस्फिये करवाए हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जिनके ऊपर वर्किंग की गई, इन ख़ानदानों में जो कत्ल की वारदातें थी वो 300 से ज़ायद वारदातें हुई थी। 1500 से ज़ायद अफराद जो हैं वो इन खानदानी दुश्मनियों की भेंट चढ़ चुके हैं, और ये पुलिस का अपना रिकॉर्ड बता रहा है। इसमें आपको ये भी बताएं कि पुलिस की जानिब से ऐसी खानदानी दुश्मनियों के लिए श्योरिटी बॉन्ड लिए जाते हैं, और पुलिस का कहना है कि 200 से ज़ायद ऐसे ख़ानदान हैं जिनसे श्योरिटी बॉन्ड लिए गए कि वो आइंदा कभी ऐसी जो ख़ानदानी दुश्मनियों के अंदर मुलविस होकर कोई कत्लो गारत नहीं करेंगे, किसी के ऊपर फायरिंग नहीं करेंगे। 200 से ज़ायद जो ऐसे अफराद हैं उनसे ख़ानदानों से श्योरिटी बॉन्ड लेकर उनसे इस बात की तवक्का की जा रही है कि वो आइंदा ऐसे वाक़यात रूनुमा नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद पंजाब, लाहौर समेत पंजाब भर में ऐसे वाक़यात मामूल बन चुके हैं, और ये पुलिस का जो रिकॉर्ड है जिसमें 389 ख़ानदान जो हैं आइडेंटिफाई किए गए, इससे भी कहीं ज़्यादा जो हैं वो मौजूद हैं जो शायद पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है, क्योंकि हम अक्सर जो छोटी छोटी बातों के ऊपर भी कत्ल की वारदातें देखते हैं। लाहौर में सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट पास करने के ऊपर कई अफराद को वारदातों में कत्ल किया जा चुका है। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। खवातीन के साथ ज्यादती के केसेस में नामजद मुल्ज़मान पकड़ने में लाहौर पुलिस बुरी तरह से नाकाम रही। गुज़श्ता माह आईजी पंजाब की वार्निंग के बावजूद कारकर्दगी नाकिस रही। शहर में रेप के केसेस में भी इजाफा हुआ है, जबकि आपको बताएं कि गिरफ्तार मुल्ज़मान की तादाद कम से कम तर है। जबकि आपको एक बार फिर से अपडेट करेंगे, खवातीन के साथ ज्यादती के केसेस में नामजद मुल्ज़िमान पकड़ने में लाहौर पुलिस बुरी तरह से नाकाम रही है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अली साही से। जी अली, बताइएगा। बिल्कुल, बात की जाए खवातीन के केसेस के हवाले से तो लाहौर पुलिस की जानब से दावे तो बहुत किए जाते हैं कि वो खवातीन के जितने भी केसेस हैं उनको टॉप प्रायोरिटी पे हल करती है। अगर कोई ऐसा केस सामने आता है जिसमें कोई हाईलाइट होता है केस, तो उस पर फौरी तौर पे पुलिस एक्टिव नज़र आती है। उस पर नए विंग्स बनते हैं, नए सेल्स बनते हैं कि सोसाइटी को एंगेज करके इस जो के ऐसे केसेस हैं उन पर काबू पाया जाएगा। लेकिन हकीकत देखी जाए तो लाहौर पुलिस चोर डाकुओं को गिरफ्तार करना तो दूर की बात, ऐसे केसेस में मुल्ज़मान को गिरफ्तार करते हुए भी नाकाम दिखाई दे रही है। आईजी पंजाब की जानब से हुक्म दिया गया था कि चूँकि रेप के केसेस में ज़्यादातर मुल्ज़मान को
नामजद किया जाता है। तो उन मुलजमान में सिर्फ जो रवा साल के 358 नामजद मुलजमान हैं, उसमें सिर्फ 57 मुलजमान लाहौर पुलिस गिरफ्तार कर सकी है, जो कि टोटल केसेस का 27% है। तो आईजी पंजाब की जानब से वार्निंग भी दी गई थी कि इन मुलजमान को हिरासत में लिया जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, इनको कोर्ट कचहरी में पेश किया जाए। लेकिन इसके बावजूद लाहौर पुलिस की जानब से कोई खातर खा इकदाम नहीं किए गए और जो सिचुएशन है जो 2 माह पहले थी उसी तरह जूं की तूं है, मुलजमान पुलिस की गिरफ्त से दूर है। हालांकि सबसे ज़्यादा वसाइल जो हैं वो लाहौर पुलिस के पास हैं, सबसे ज़्यादा जासूसी के जो विंग्स हैं वो भी लाहौर पुलिस के पास हैं। तमाम सोर्सेज होने के बावजूद नामजद मुलजमान को पकड़ने में पुलिस नाकाम दिखाई दे रही है। आईजी पंजाब की जानब से हुक्म दिया गया है कि रवा माह जो मीटिंग होगी इसमें लाहौर पुलिस अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाए और मुलजमान को पकड़कर रिपोर्ट आईजी पंजाब को भिजवाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक निज़ाम मुतारिफ कराने की मंजूरी दे दी गई। ट्रांसफर ऑर्डर फॉर्म के बजाय बायोमेट्रिक से गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होगी। पंजाब मोटर व्हीकल्स रूल में भी ज़रूरी तरामीम की जाएंगी, जबकि शहरी को दफातर के चक्कर लगाने से अब निजात मिल जाएगी। जी हाँ, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से कहा गया कि पुराने निज़ाम को जदीद तकाज़ों के आहंग किया जा रहा है। शहरी बायोमेट्रिक तस्दीक से रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। बाख्तियार डीलर्स के शोरूम पर बायोमेट्रिक तस्दीक की जाएगी। मोबाइल फोन से तस्दीक कराने के अमल का जायजा भी लिया जाए। नंबर प्लेट्स के इजरा के अमल को मजीद तेज किया जाए। वज़ीर आला की जानिब से वाज़ेह हिदायत जारी की गई। उन्होंने मजीद कहा कि नंबर प्लेट से मिलने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। नंबर प्लेट्स के इजरा में बहुत ताख़ीर हो चुकी है। वज़ीर आला की जानिब से इजलास में इन ख्यालात का इजहार भी किया गया है, जबकि ट्रांसफर ऑर्डर्स फॉर्म की बजाय बायोमेट्रिक से गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। इस हवाले से हिकमत अमली तश्कील दी गई। पंजाब मोटर व्हीकल्स रूल्स 1969 में ज़रूरी तरामीम की जाएंगी। शहरी को दफातर के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी। उस्मान बुज़दार की जानिब से इस मौके पर कहा गया। पुराने निज़ाम को जदीद तकाज़ों के हम आहंग कर रहे हैं। वज़ीर आला की जानिब से इस इजलास में इन ख्यालात का इजहार किया गया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि अफसरान और मुलाजिमीन को सोशल मीडिया पर सरकारी मालूमात देने से रोक दिया गया। कोई मुलाजिम सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर मालूमात नहीं दे सकता। कोई भी सरकारी मुलाजिम मीडिया को इंटरव्यू भी नहीं दे सकता। पंजाब हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है, इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सरकारी मालूमात लीक आउट करने वालों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। ये भी वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है। अफसरान और मुलाजमीन को सोशल मीडिया पर सरकारी मालूमात देने से रोक दिया गया। कोई मुलाजिम सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया पर मालूमात नहीं दे सकेगा। सब अच्छा की रिपोर्ट देने वालों की बास्पोर्ट्स। पोलियो मुहिम का हदफ हासिल ना करने वाले कठेरे में आ गए। पोलियो मुहिम में 94% बच्चों को वैक्सीन पिलाने का टारगेट पूरा किया गया। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर की सरबराही में जायजा इजलास हुआ। 6 अजला ने दिए गए टारगेट का 100% पूरा किया। लाहौर, डीजी खान, हाफिजाबाद, चिन्योट के सीईओज को वार्निंग जारी की गई, जबकि लाहौर ने टारगेट का 86% हासिल किया। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ की जानिब से बताया गया। डीजी खान में टीमों की विजिट न करने की शिकायत सामने आई, जबकि डीडीएचओ और रावी टाउन गफलत बरतने पर तब्दील कर दी गई। मोहम्मद उस्मान के मुताबिक पोलियो केस आने पर मुतालिका टीम बिमा वैक्सीनेटर मुअत्तल होगी। लेस्को समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों की खुद मुख्तारी खत्म कर दी गई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तमाम तर इख्तियारात पेप्को के सुपुर्द करने की मंजूरी दे दी है। जी हाँ, लेस्को समेत पंजाब की बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनीज की खुद मुख्तारी खत्म कर दी गई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तमाम तर इख्तियारात पेप्को के सुपुर्द करने की मंजूरी दे दी है। इसी हवाले से आपको बताएं कि लेस्को समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनीज की खुद मुख्तारी खत्म कर दी गई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से तमाम तर इख्तियारात पेप्को के सुपुर्द करने की मंजूरी दे दी गई। लेस्को समेत बिजली की तकसीम कार कंपनियों की खुद मुख्तारी खत्म कर दी गई। कंपनियों के तमाम तर इख्तियारात पेप्को के सुपुर्द कर दिए गए हैं। लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुआहदे की मंजूरी दे दी। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद नदीम सिपरा से। शाहिद नदीम सिपरा, बताइएगा कौन कौन से इख्तियारात वापस लिए गए हैं? बिल्कुल, लेस्को समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों की खुद मुख्तारी ख़त्म कर दी गई है। गुज़श्ता रोज़ लेस्को हेडक्वार्टर्स में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा समेत दीगर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबरान हैं वो शरीक हुए और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास का
1 पॉइंट एजेंडा था, चूँकि पेप्को की जानिब से एक समरी अरसाल की गई थी जिसमें कहा गया था कि कंपनियों की खुद मुख्तारी को ख़त्म किया जाना है और तमाम तर अख्तियारात जो हैं वो पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के सुपुर्द किए जाने हैं। जिसके बाद अब ज़रा ने यह बताया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और लेस्को चीफ ने जो वर्किंग पेपर भिजवाया गया था उसको मंजूर कर लिया गया है और कंपनी के बाज़ाब्ता तौर पर तमाम अख्तियारात जो हैं वो पेप्को के सुपुर्द कर दिए गए हैं। अब लेस्को चीफ के पास किसी भी किस्म का अख्तियार नहीं रहेगा। जो समरी भिजवाई गई थी उसमें अफसरान के ट्रांसफ़र पोस्टिंग, उनकी प्रमोशन और उनकी फर्दर जो तैनातियाँ हैं इसका अख्तियार भी पेप्को को सुपुर्द किया गया है। इसी तरह सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कंपनियों में मटेरियल की इंस्पेक्शन और मटेरियल की ख़रीदारी का अमल किस तरह मुकम्मल किया जाता है, तो ये भी पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के सुपुर्द किया जा चुका है। उसके बाद दीगर अगर अमूर की बात की जाए तो जिनमें सिस्टम की अपग्रेडेशन शामिल है, जिसमें ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये भी पेप्को को रिपोर्ट करना होगा और पेप्को से इजाज़त मिलने के बाद इसकी अपग्रेडेशन की जा सकेगी। इस तरह ये जो मुआहदा तय पाया है इसके तहत पेप्को जो है वह हेड करेगा और तमाम कंपनियों को इंतज़ामी अमूर और दीगर जो अमूर हैं वो अब पेप्को चलाएगी। इस तरह जो लेस्को समेत दीगर तमाम कंपनियों के सरबराहान को बेअख्तियार किया गया है और उनकी मुख्तारी को फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। खुद मुख्तारी को फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। शाहिद नदीम सिपरा, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे PIA की यूरोपीय ममालिक में परवाज़ों की बंदिश के मामले पर। यूरोपीय ममालिक में तयनात PIA अमला वापस बुलाने का फैसला कर लिया गया। मिलान, ओस्लो, कोपेनहेगन और बार्सिलोना से अमला वापस बुलाया जा रहा है। बिल्कुल, अमला वापस बुलाने का फैसला किया गया है। अमले और अफसरान की वापसी से अखराजात में कमी वाक़ होगी, जबकि यूरोप स्टेशन को PIA के जनरल सेल्स एजेंट ऑपरेट करेंगे, ये भी बताया जा रहा है। इस हवाले से मजीद आपको बताएं कि PIA की यूरोपीय ममालिक में परवाज़ों की बंदिश का मामला, यूरोपीय ममालिक में तैनात PIA अमला वापस बुलाने का फैसला कर लिया गया, जबकि साथ ही साथ अमले और अफसरान की वापसी से अखराजात में कमी वाक़ होगी, ये भी बताया जा रहा है। यूरोप स्टेशन को PIA के जनरल सेल्स एजेंट ऑपरेट करेंगे और अमले की वापसी के लिए रवां हफ्ते अहकाम जारी हो जाएंगे। यूरोप के 4 ममालिक से अमले को वापस बुलाया जा रहा है। पाबंदी यूरोपियन यूनियन एसोसिएशन सेफ्टी एजेंसी ने आयद की थी। जी हाँ, इसी हवाले से आपको बताएं कि PIA की यूरोपीय ममालिक में परवाज़ों की बंदिश का मामला, यूरोपीय ममालिक में तयनात PIA अमला वापस बुलाने का फैसला कर लिया गया है। मिलान, ओस्लो, कोपेनहेगन और बार्सिलोना से अमला वापस बुलाया जा रहा है। अमला वापस, अफसरान की वापसी से अखराजात में कमी वाक़ होगी, जबकि यूरोप स्टेशन को PIA के जनरल सेल्स एजेंट ऑपरेट करेंगे। अमले की वापसी के लिए रवा हफ्ते अहकाम जारी किए जाएंगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स फेज 2 के मेन गेट पर उबलते गटरों का पानी कई रोज से सड़क पर फैला हुआ है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जजेस और साइलिन इस गंदे पानी से गुजरकर अदालतों तक जाने पर मजबूर हैं। जजेस और साइलिन की गुजरती गाड़ियों की छींटे कपड़ों पर पड़ने से साइलिन और नमाजी अलग परेशान हैं। हर कोई परेशानी का शिकार है। क्यों सफाई नहीं करवाई जा रही, जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन, बताएगा आखिर क्या वजह है? जी, मैं इस वक्त यहाँ पर जुडिशल कम्प्लेक्स के मेन गेट के ऊपर मौजूद हूँ। ये मेन गेट वो गेट है जहाँ पर तमाम जुडिशल कम्प्लेक्स में जो जजेस हैं वो इस गेट से जो है वो यहाँ से गुजर कर अदालतों में जाते हैं। लेकिन आपको अगर सूरत हाल दिखाई जाए कि अगर कैमरा दिखा सके, ये गटर है यहाँ पर जो खुले पड़े हैं, गंदगी फैली हुई है, कोई इस तरफ देखने वाला नहीं है। यहाँ से जजों की गाड़ियाँ गुजरती हैं, जज भी देखते हैं, लेकिन अभी तक किसी की तरफ से कोई भी अहकाम जो है वो जारी नहीं किए गए कि यहाँ पर कम से कम गंदगी जो है साफ़ कर दी जाए। लोग पानी में से गुजर कर जो है वो अदालतों में जाते हैं, कपड़े ख़राब हो रहे हैं, लोगों के वकला के कपड़े ख़राब हो रहे हैं, लेकिन वासा जो है उसको बिल्कुल इस तरफ तवज्जो उसकी नहीं है कि वो कम से कम वो गेट जहाँ पर जजों ने गुजर कर जाना है। जज ऐसी शख्सियत हैं जिनका एहतराम होना लाजमी है, उनको जाने के लिए सहूलियात फराहम करनी चाहिए, लेकिन कोई यहाँ पर इंतजाम किसी किस्म का नहीं है। मेरे पास यहाँ पर सीनियर एडवोकेट भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं। आप ये बताइएगा कि यहाँ पर जो गंदगी आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर, ये बहुत देर से ये गंदगी है यहाँ पे मौजूद, और जजेस गेट है, मेन जजेस गेट, नैब की कोर्ट्स हैं, सीनियर एडवोकेट्स भी आते हैं यहाँ पे, और जजेस भी इंट्रेंस यही है, मेन इंट्रेंस है ये, और मुख्तलिफ पेशी भी होती है यहाँ पे, लोग आते हैं, दिक्कत होती है, लोगों को परेशानी होती है, तो ये जल्द से जल्द ठीक होना चाहिए। साथ ही मस्जिद है, और क्योंकि एहलकार भी खड़े होते हैं, उनके लिए ड्यूटी करना यहाँ पे डिफ़िकल्ट है,
और पार्किंग इशू होती है इसी पानी की वजह से सर। जी आपने जो है वो कानूनी माहिर जो है उनकी जो है वो गुफ्तगू सुनी। उनका कहना यह है कि मस्जिद भी यहाँ पर है और जब लोग मस्जिद में जाते हैं तो उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं और जजेस जाते हैं तो सारा कीचड़ जो है उनकी गाड़ी का उछल कर जो पास खड़े आदमी होते हैं उनके ऊपर जो है वो जा रहा है। यहाँ पर आने वाले जो साइलिन हैं वकला है उनका कहना यह है कि खुदारा इस तरफ तवज्जो दी जाए। ये वो गेट है जहाँ पर बड़े बड़े लोग जो हैं सिर्फ वाइट कॉलर इस एहतसाब अदालत में पेश होने के लिए आते हैं और यहाँ से लीडर भी जो है वो। शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, कुछ बात हो जाए शहर लाहौर के मौसम की। लाहौर का मौसम खुशगवार हुआ तो हफ्स की भी छुट्टी हो गई। इस वक्त जेल रोड पर बारिश शुरू हो चुकी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा बारिश का ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा इसी हवाले से पेशगोई भी कर दी है। तेज बारिश की नवीद सुनाती गई है आइंदा 24 घंटों में। अफीफा नसरुल्लाह से मजीद तफसीलात जानेंगे। अफीफा बताएगा महकमा मौसमियात का क्या बताना है। और का मौसम इंतहाई खुशगवार है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। इस वक्त मैं जेल रोड पर मौजूद हूँ। कुछ देर पहले यहाँ पर बूंदाबांदी शुरू हुई, फिर तेज़ बारिश शुरू हुई, उसके बाद अब हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो हो रही थी वो रुक चुकी है। लेकिन लाहौर का मौसम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुशगवार है। बादल भरपूर तरीके से पूरे आसमान पर छाए हुए हैं और सूरज और बादलों के दरमियान हल्की फुल्की आंख मजोली भी जारी है। और महकमा मौसमियात ने ख़ास तौर पर इस हवाले से पेशगोई की है कि बारिशों का ये सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक मज़ीद जारी रहेगा और इससे लाहौर का मौसम भी काफ़ी हद तक खुशगवार हो चुका है। अब गुज़िश्ता दिनों जब बारिश हुई तो इससे लाहौर के मौसम में जो हब्स की कैफियत थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में भरपूर बारिश होगी। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे से बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। कुछ इलाकों में कम होगी, कुछ इलाकों में ज़्यादा होगी। और इसके साथ साथ आज के दिन महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है। और हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 75% होगा और यही हवाएं 10 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती रहेंगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि बारिशों के इस सिलसिले के बायस लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग के भी चांसेस हैं। ताहम इस हवाले से इंतज़ामिया का भी इस हवाले से रद्द अमल भी ज़रूरी है। ठीक है अफीफा, बहुत शुक्रिया आपका। के लिए फोकल पर्सन तायुनात। यूनिवर्सिटी के 6 असातिज़ा को इस्तेदात जिनसी हिरासगी का फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। डॉक्टर शाजिया कुरैशी, डॉक्टर अली आसिफ फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए गए। डॉक्टर फौजिया गनी, डॉक्टर लैला शहजाद फोकल पर्सन मुकर्रर। आमना अनवर खान, अजहर इफ्तिखार को भी कमेटी को फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है। यूनिवर्सिटी में शिकायत मज़कूरा फोकल पर्सन को दर्ज कराई जा सकती हैं। फोकल पर्सन शिकायत कमेटी से शेयर करने के पाबंद होंगे। जबकि इस हवाले से मजीद आपको बताएं कि GCU में इंसदाद जिनसी हिरासगी के केसेस के लिए फोकल पर्सन को तैनात कर दिया गया। यूनिवर्सिटी के 6 असातिज़ा को इंसदाद जिनसी हिरासगी का फोकल पर्सन तैनात किया गया। सेक्रेटरी एजुकेशन की तमाम CCOs के हमरा ऑनलाइन मीटिंग। सायरा असलम का अथॉरिटीज में होने वाले गैर कानूनी कामों का नोटिस ले लिया गया। सेक्रेटरी स्कूल्स ने CEOs को गैर कानूनी काम सिफारिश सिस्टम से रोक दिया है। किसी किस्म का गैर कानूनी काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सायरा असलम की जानिब से कहा गया। एजुकेशन अथॉरिटीज में कोरोना SOPs पर अमल दरामद न करने का भी नोटिस ले लिया गया। तमाम CEOs को असेंबली सवालात का फौरी जवाब देने की हिदायत जारी कर दी गई। सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन ने तलबा के लिए सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में चेयरमैन लाहौर बोर्ड प्रोफेसर रियाज हाशमी समेत दीगर मौजूद रहे। सहूलत सेंटर में तलबा डिग्रियों की तस्दीक और रोल नंबर स्लिप असनाद हासिल कर सकेंगे। साथ ही साथ तकरीब में चेयरमैन लाहौर बोर्ड प्रोफेसर रियाज हाशमी समेत दीगर भी मौजूद हैं। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन ने तलबा के लिए सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में चेयरमैन लाहौर बोर्ड प्रोफेसर रियाज हाशमी समेत दीगर भी मौजूद हैं। सहूलत सेंटर में तलबा डिग्रीज की तस्दीक, रोल नंबर स्लिप और असनाद भी हासिल कर सकेंगे। इस हवाले से आपको बताते चलें, सूबाई वजीर हायर एजुकेशन की जानिब से तलबा के लिए सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। तकरीब में चेयरमैन लाहौर बोर्ड प्रोफेसर रियाज हाशमी ने भी शिरकत की, जबकि इसके साथ साथ दीगर ओहदेदार भी मौजूद रहे। सहूलत सेंटर में तलबा डिग्रीज की तस्दीक, रोल नंबर स्लिप और असनाद भी हासिल कर सकेंगे। डायरेक्शन ज़रूर दें बोर्ड्स को कि वो इसको कंप्यूटराइज करके स्कैन करके करें। मैंने मुल्तान में किया था, अभी मुझे यहाँ तो टाइम नहीं मिला
और ये सारे बोर्ड में होना चाहिए क्योंकि पिछली दफ़ा एक आग लग गई थी यहाँ पे, और खुदा ना खास्ता अगर इस तरह के कोई काम हो जाए तो लोगों का डाटा सारा ज़ाया होने का खदशा है। इसी तरह फाइल ट्रैकिंग जो है वो हम चिल्ड्रन लाइब्रेरी एक्स म्यूजियम एसोसिएशन के माबैन मुआहदा तय पा गया। बच्चों के लिए ग्रीन सिलेबस के कयाम के लिए मुआहदा तय किया गया। मरियम खोखर और जाहिद दुरानी ने मुआहदे पर दस्तखत किए। MOU साइन कर दिया गया है। इस तकरीब का अहवाल जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद। जी, इस वक्त हम चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में मौजूद है जहाँ पर एक मुफाहमती याददाश्त के हवाले से जो है एक तकरीब का इनेकाद किया गया है और म्यूज़ियम एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स के दरमियान ये मुफाहमती याददाश्त जो है वो तय पा चुकी है और इसी वाले से हम बात करेंगे। चेयरपर्सन चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स मरियम खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा क्या मकसद है इसका? देखिए, म्यूज़ियम एसोसिएशन पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन वो स्पेशलाइज़ करती है म्यूज़ियम्स में, और चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स एक बच्चों की लर्निंग का इदारा है। तो ये MOU आज जो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में हमने साइन किया है, इसके मकसद ये है कि पाकिस्तान में पहला म्यूज़ियम बनाया जाएगा जो सिर्फ बच्चों के इंटरेस्ट और बच्चों के लर्निंग के हवाले से होगा। और इसमें हमने एक पूरी बिल्डिंग डेडिकेट की है जिसका जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें पाकिस्तान के लैंड के हवाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बच्चों के लिए लर्निंग जो है पूरा मटीरियल डिस्प्ले होगा, और जो उसका फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर हम ह्यूमन डेवलपमेंट पे जो है ना बच्चों को एक एक्सपीरियंस देंगे। सो उसमें हमने डिजिटल और मैनुअल दोनों के 50-50 कॉम्बिनेशन के साथ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं, जो आई थिंक पाकिस्तान में एक वन ऑफ इट्स काइंड म्यूज़ियम होगा जो स्पेशली बच्चों के लिए होगा, जिस पे थरली बच्चों की लर्निंग पे काम होगा। और स्पेशली एक हम बड़ा इम्पॉर्टेंट उसमें जो है एस्पेक्ट वो उजागर करना चाहते हैं, वो बच्चों की पाकिस्तान से मोहब्बत है। मैडम, ये कहाँ पे बनाया जाएगा और इसका टोटल बजट क्या होगा? देखिए, ये चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में ही बनाया जा रहा है और हमने एक पूरी बिल्डिंग जो है उसके लिए डेडिकेट की है। और इसके बजट के हवाले से जो म्यूज़ियम एसोसिएशन पाकिस्तान है, ये कंप्लीट उनकी इन्वेस्टमेंट है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है और इसमें पब्लिक सेक्टर के बच्चे हैं जो उसके बेनिफिशरी होंगे। जी, आपने बात सुनी चेयरपर्सन मरियम खोखर की, उनका कहना है कि ये पाकिस्तान का पहला म्यूज़ियम। बहुत शुक्रिया आपका। इंतजामी तबादलों की री एडजस्टमेंट के लिए दरख्वास्तें जमा कराने का स्केड्यूल DPI सेकेंडरी की जानिब से स्केड्यूल जारी कर दिया गया। तबादलों के लिए 3 सितंबर तक दरख्वास्तें जमा करवाई जा सकेंगी। असातिज़ा तबादलों के लिए 4 से 6 सितंबर तक ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। मासूर असातिज़ा को सोशल वेलफेयर बोर्ड से मंजूर शुदा सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। म्यूनसिपल कैडर असातिज़ा को दरख्वास्त के लिए अपना ज्वाइनिंग लेटर भी पेश करना होगा। के लिए बराह रास्त क्वालिफाई करने वाले पहले पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम के कोच फयाज बुखारी ने मुस्तकबिल के एथलीट्स के साथ काम शुरू कर दिया। फयाज बुखारी का 12 साला बेटा मोहम्मद हुसैन 35 से 40 मीटर और 13 साला बच्ची युसरा अयूब 40 से 45 मीटर ज्वेलन थ्रू कर रही है। जी आपको बता रहे हैं कि ओलंपिक के एथलेटिक्स मुकाबलों के लिए बराह रास्त क्वालिफाई करने वाले पहले पाकिस्तानी एथलीट्स अरशद नदीम के हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हाफिज शहबाज से। जी हाफिज शहबाज। इसका फ्यूचर युसरा अयूब और मोहम्मद हुसैन जो है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। और अरशद नदीम ने जैसे ही ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है तो जो एथलेटिक्स के हल्के हैं वो एथलेटिक्स का शौक रखने वाले बच्चे भी मैदानों में आना शुरू हुए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अरशद के कोच भी हैं और बच्चों के भी कोच हैं फयाज बुखारी साहब। उनसे जानते हैं कि अरशद नदीम ने तो क्वालिफाई कर लिया है और उसके साथ साथ इन बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से भी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, हमने देखा कि अरशद नदीम ने जिस तरह क्वालिफाई किया और उसके बाद ये बच्चे दोनों, एक तो आपका बेटा है और उसके साथ बेटी, उसकी बच्ची आपके साथ, क्या कहेंगे इनके मुस्तकबिल के हवाले से और अरशद की तैयारियों के हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम जी। बात यह है जी कि अरशद ने भी ट्रेनिंग हमने कर दी हुई है स्टार्ट, और पूछता रहता है मेरे से और इंशाअल्लाह ताला चंद दिन में आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, यहाँ पे ही आ जाएगा। एक तो जी आप कह लें कि बेटी है, ठीक है, हमारे कोच साहब है एक न इसके पंजाब के ऑक्सिंग के अयूब साहब, उनकी बेटी है। दूसरा बेटा है मेरा, बेटे को शौक़ पड़ा है अरशद की तरफ देख के, चूँकि उसको ट्रेनिंग सेशन हमारा चलता था तो देखता रहता था वो। दूसरा मैं ख़ुद भी इसका चैम्पियन रहा हूँ और जेवलिन में 30 साल हो गए हैं करते करते मुझे, तो उसको शौक़ भी है। बल्कि एक चीज़ आपने उसको देखा होगा एक्सरसाइज़ों में ये वो, और इंतहाई स्पेसिफ़िक एक्सरसाइज़ हैं जो अभी तक जेवलिन के बहुत से लोग हैं उनको भी नहीं पता, ये वो भी कर रहा है। और जो इसकी एज है 12.5 साल है तकरीबन,
उससे कम ही है थोड़ी, और ये 40-45 के करीब जेवलिन छोटा कर लेता है, 600 ग्राम वाला। ठीक है जी, जूनियर जेवलिन। ठीक है हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। बराह रास्त आपको ले चलेंगे सूबाई वजीर हायर एजुकेशन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। से 30 मिनट में इनका जो काम है लोगों का वो होगा, और ये सिर्फ वही महकमे कर सकते हैं जिनको एतमाद हो अपनी परफॉर्मेंस पे। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। सिर्फ एक बात आपसे और करनी है जो कि ज़रूरी है, वो ये है कि हम एक तो ये फैसिलिटेशन या मैनेजमेंट की इम्प्रूवमेंट्स हैं ये तो आ ही रही हैं, और ये इंशाल्लाह बाकी तमाम जो बोर्ड्स हैं उनमें भी इसको मॉडल को हम करेंगे 100%। लेकिन जो इससे बड़ी चेंज जिसकी ज़रूरत है वो ये है कि आपका एग्जामिनेशन वीडियो से गुफ्तगू कर रहे हैं।